हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। माय नेम इज संजना। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉटन के बारे में, कॉटन का प्रोडक्शन एंड उसके क्या प्रोसेस है बनने के। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नेचुरल फाइबर, जिसमें हम लोग सबसे पढ़ेंगे वेजिटेबल फाइबर क्या नेचुरल फाइबर, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सीड में कॉटन के बारे में। ओके, कॉटन फाइबर। कॉटन फाइबर क्या होता है, पहले ये देख। कॉटन फाइबर क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं। कॉटन फाइबर इज द मोस्ट यूज फाइबर अमंग ऑल द फाइबर। जो कॉटन फाइबर है और सब फाइबर के मुकाबले ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फाइबर है। और ये मालवेसी फैमिली से आता है और इसे किंग ऑफ फाइबर कहा जाता है। कॉटन फाइबर जो होता है वो किंग ऑफ फाइबर होता है। इसका सबसे अर्लीस्ट एविडेंस इंडिया में मिला है, जो 300 बीसी पुराना है। और कॉटन का सबसे पहले खेती का कल्टीवेशन इंडिया, इजिप्ट, चाइना, साउथ, ये सब जगह पे देखने को मिला है। कॉटन इज अ नेचुरल सेलुलोसिक सीड फाइबर दैट इज ग्रोइंग इन द कंट्री अराउंड द वर्ल्ड। जो कॉटन है वो एक सेलुलोसिक सीड फाइबर है जो ग्रोथ करता है ओवरऑल हर कंट्री में। इसका है ना इसका प्रोडक्शन क्या है ना, इसकी खेती होती है। और है ना कॉटन का खेती करने के लिए इसमें एडिक्वेट मॉइस्चर और हीट की ज़रूरत होती है हीट की ज़रूरत होती है। The first step in the production of the seed fiber is to separate the fiber from the seed of the plant. जो फर्स्ट स्टेप होता है प्रोडक्शन में है ना कॉटन फाइबर का, उसमें सबसे पहले सीड से है ना फाइबर को अलग करने का होता है। सीड से अलग करने का होता है। और कॉटन फाइबर ग्रो फ्रॉम द सीड इन द बॉल। जो कॉटन फाइबर होता है वो ग्रो होता है सीड के अंदर, जो शी पॉड बोलते हैं उसको। ओके, ईच बॉल कंटेन है 7 to 8 सीड से। इतने भी है ना जो कॉटन बॉल्स जो होते हैं ना उसमें 7 to 8 सीड्स होते हैं, जिसमें अप्रॉक्स ईच मतलब कि हर सीड से 2000 फाइबर न मतलब कि ग्रोथ करते हैं, मतलब कि बनते हैं। अब अगर इसके माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस की बात करें तो अंडर द माइक्रोस्कोप द कॉटन फाइबर लुक लाइक अ ट्विस्टिंग रिबन और कोलैप्सिंग और स्पाइरल ट्विस्टिंग। जो हम लोग माइक्रोस्कोप के थ्रू अगर कॉटन फाइबर को देखते हैं तो ये रिबन जैसा दिखता है, क्या सिलेंड्रिकल टाइप का दिखता है या स्पाइरल टाइप का। दिस ट्विस्टिंग क्या कन्वोकेशनल आइडेंटिफाइड अ कॉटन फाइबर अंडर द माइक्रोस्कोप। ये सिर्फ हमें माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखने को मिलता है। ठीक है, कन्वोकेशनल जो है आर फॉर्म आफ्टर द कॉटन बॉल ब्रस्ट। ये है ना तब देखने को मिलता है जो कॉटन बॉल्स होते हैं वो जब फूट जाते हैं तब ये देखने को मिलता है। और कन्वेंशनल गिव द कॉटन अ अनइवन फाइबर सरफेस और इंक्रीज द फ्रिक्शन एंड एनेबल फाइन कॉटन यार्न टू स्पॉप। जो कन्वेंशनल है वो कॉटन को अनइवन फाइबर स्पेस उसमें इंक्रीज करता है, फ्रिक्शन को जो एक दूसरे से जोड़ के रखता है और एक फाइन कॉटन हमें देता है स्पॉन। इट इज सिंगल एलोगेटेड शेल। ये एक सिंगल लंबा शेल होता है फाइबर का। द थिन सेल वॉल ऑफ द फाइबर हैज 200 to 400 कन्वेंशनल पर इंच। जो एक फाइबर की पतली शेल वॉल होती है वो प्रति 200 से 400 कन्वेंशनल होते हैं। ओके, कन्वेंशनल मतलब ट्विस्टेड, वही जो हमें दिखती है। ये कुछ फोटोग्राफ्स है जिसमें आप देख सकते हो लॉन्गिट्यूडनल में कैसे दिख रहा है, क्रॉस सेक्शन मैच्योर होने के बाद कैसा दिख रहा है उसका सीड, एंड कैसा दिख रहा है माइक्रोस्कोप के थ्रू। अब इसके कल्टीवेशन पे आते हैं। टुडे कॉटन प्रोड्यूस इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। आज के टाइम में कॉटन की खेती हर जगह हो रही है, जैसे कि यूरोप में हो रही है, एशिया में हो रही है, अफ्रीका में हो रही है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इस सब में हो रही है। Cotton plant are also selected breed so that each plant grow more fine। जब कॉटन की खेती की जा रही है तो ऐसे ऐसे है ना ब्रीड क्या है ना बोलो आप सीड है ना ये सेलेक्ट किए जा रहे हैं ताकि हमारा जो कॉटन का ग्रोथ है वो और अच्छे से हो पाए। द प्लांट इज कल्टिवेटेड मोस्ट satisfactory in warm climate both humid and dry। जो है ना कॉटन की खेती है वो सबसे अच्छी तरीके से वार्म क्लाइमेट जो होती है गर्मी की जगह पे हो सकती है, जहाँ पे ह्यूमिड ड्राई दोनों हो। Cotton grow in many parts of the world where growing season is long
and the climate is a temperature too hot and with adequate rainfall and कॉटन की खेती से ना ओवरऑल वर्ल्ड में हो रही है, पर सबसे अच्छा होता है जहाँ पे सब बहुत लॉन्ग सीजन चलता है, जहाँ पे क्लाइमेट बहुत गर्म होता है, हॉट होता है, और जहाँ पे एडिक्वेट है ना मतलब बारिश होती है, वहाँ पे बारिश और सिंचाई होती है। Cellulosic will not form if a temperature is below 700 F। जो हमारा कॉटन फाइबर है वो 700 फ़ारेनहाइट की सेल्सियस पे नहीं उगता, क्योंकि वो बहुत कम होता है, तो इतनी कम सेल्सियस पे नहीं उग सकता। उसके है ना कॉटन उगने के लिए मैक्सिमम हीट की गर्मी की ज़रूरत होती है, ह्यूमिड जगह पे वो उगता है। कॉटन 3 से 6 फीट ऊंची झाड़ियों में उगता है, जो उसकी झाड़ियाँ होती है तो 3 से 6 फीट होती है, और फूल आते ही वो गिर जाते हैं और बॉल बीज की फली बढ़ना शुरू हो जाती है। जब है ना ब्लॉसम होता है ना, जब फूल आती है ना कॉटन के पेड़ पे, तो वो फिर झड़ जाती है, फिर उसके बाद बॉल बचती है और शीड, जो बॉल के शीड हो वो बचती है, फिर वो है ना ग्रोथ करना स्टार्ट करती है। और जो बॉल होती है वो 7 से 8 बीज होते हैं, जो बॉल होती है उसमें 7 से 8 बीज होते हैं जिनसे फाइबर उगते हैं, और जब बॉल पक जाता है तो वो फट जाता है और फूले हुए सफेद फाइबर फैल जाते हैं। सफेद फाइबर मतलब कि वही कॉटन फाइबर जो होते हैं वो फैल जाता है, और हर कॉटन के बीज की सतह 20,000 तक फाइबर उग सकते हैं। अब हम लोग ग्रोथ एंड प्रोडक्शन की बात करेंगे, ठीक है। कॉटन द कॉटन ब्लॉसम अपीयरेंस अबाउट 100 days आफ्टर प्लानिंग। कॉटन की जो खेती होती है अप्रोक्स 100 दिन लगता है उसकी खेती होने में, उसे पकने और उसे मिलने में। क्रीमी वाइट और लाइट येलो द फर्स्ट डे। जो हम लोग का ना कॉटन देखते हैं तो उसका फर्स्ट डे हम लोग जो पढ़े थे तो वो क्रीम कलर का क्या येलोइश टाइप का दिखता है। इट चेंज टू पिंक लेवेंडर एंड और रेड ऑन द सेकंड डे। ये है ना फिर सेकंड डे पे ये पिंक लेवेंडर और रेड कलर में चेंज हो जाता है। बट द पेटल ड्रॉ ऑफ आफ्टर अबाउट 48 आवर्स। और इसके जब पेटल्स होते हैं जो है ना उसके जो फूल होते हैं वो गिर जाते हैं 48 आवर्स के बाद। लिविंग द बॉल सीड पॉन्ड विच इज द फाइबर फॉर्म। उसके बाद हमारा फाइबर बनना यानी कि कॉटन फाइबर बनना स्टार्ट होता है, जिसमें 50 to 80 डेज लगते हैं। 50 to 80 डेज लेटर द पाउंड बस्ट ओपन। जो 50 to 80 डेज लगते हैं, जिसमें है ना जो हमारा पाउंड का सीड होता है वो फटता है और उसमें एक फ्लीसी सा कॉटन फाइबर रेडी होके हमें मिलता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। अब प्रोसेसिंग की बजाय तो कॉटन इज पिकिंग बाय हैंड और द स्पिटिंग मशीन। जो कॉटन फाइबर है उसे हम लोग हाथ के द्वारा क्या हम लोग मशीन के द्वारा उसको तोड़ सकते हैं, स्ट्रिपिंग मशीन। और कपास चुनने के बाद इसे जीन में ले जाया जाता है। अब जब हम लोग है ना कॉटन को चुन लेते हैं तब उसे हम लोग फैक्ट्री के जीन में ले जाते हैं, वेयर द फाइबर कॉल्ड कॉटन लीड इज सेपरेटेड फ्रॉम सीड। जहाँ पे इसे कॉटन लीड कहा जाता है, जहाँ पे इसको सीड से अलग किया जाता है फाइबर को, ठीक है। इन एडिशन टू सेपरेटिंग लीड फ्रॉम द सीड द गिन विल रिमूव सम फॉरेन मटेरियल। जहाँ फिर जब हम लोग है ना उसको ले जाते हैं लीड में, वहाँ पे है ना जब कॉटन को सीड से अलग किया जाता है तो वहाँ पे अनदर मटेरियल जैसे उसकी गंदगी, उसके लीव्स वगैरह जो होते हैं, जो ईटा वगैरह छोटे छोटे रहते हैं, वो सब गंदगी को भी हटाया जाता है। सीड आर देन द वैल्यूएबल बाई प्रोडक्ट ऑफ द कॉटन इंडस्ट्री एंड प्रोड्यूस कैटल फीड एंड कॉस्टेंट सीड ऑयल। जो सीड है, जो हमारे कॉटन के सीड होते हैं वो बहुत वैल्यूबल होते हैं कॉटन इंडस्ट्री में, बिकॉज उससे जानवरों का खाना क्या है ना कॉटन सीड ऑयल बनाया जाता है। ये कैटल फीड जो होता है ना वो जानवरों का खाना और कॉटन सीड ऑयल होता है, ये बनाया जाता है उसके सीड से, जब हम लोग को अलग फाइबर से अलग करते हैं। द फाइबर और कॉटन लिंट आर पैक्ड इनटू लार्ज बेल एट द गिन। उसके बाद जो फाइबर होता है उसको पैक किया जाता है बहुत बड़े बॉल के तौर पर गिन में। ईच बॉल वेट अबाउट 500 पाउंड। हमारा हर बॉल जो होता है ना कॉटन का वो 500 ग्राम तक पाउंड तक है ना उसका वेट होता है उसका। द ग्रेडिंग फॉर द क्वालिटी ऑफ फाइबर इज ऑल्सो डन एट दिस पॉइंट। और इसी समय वहाँ पे है ना कॉटन की क्वालिटी भी तय हो जाती है, उसकी क्वालिटी के तौर पे उसको अलग अलग उसका बॉल बनाया जाता है। जिसकी अच्छी क्वालिटी होती है उसका अलग बॉल, जिसकी कम क्वालिटी अच्छी नहीं होती उसका अलग बॉल बन जाता है उसी टाइम पे। अब हम लोग इसके प्रॉपर्टीज पे आते हैं। तो इसमें 8.5% तक मॉइस्चर पाया जाता है, रिगेन हो सकता है इसमें। और ये एक सेल्यूलोजिक फाइबर है जिसके कारण इसमें एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है जो एक स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और ऑब्जर्वेशन है ना प्रोवाइड
करती है सेलोजिक स्ट्रक्चर के अरेंजमेंट के कारण। इन द फ्रेश क्रीपी कंफर्टेबल ऑब्जर्वेबल फ्लेक्सिबल, ये बहुत जब हम लोग इसको पहनते हैं क्या इसका यूज़ हम लोग बहुत अच्छे से हो पाता है, क्योंकि ये बहुत ताज़ा करकुरा कि आराम, बहुत कंफर्टेबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, हम जैसे चाहे वैसे मूव और बहुत इजीली हम लोग इसको कैरी कर पाते हैं। हैज़ नो पिलिंग, इससे हमें कोई भी स्किन प्रॉब्लम क्या कुछ भी नहीं होती, इचिंग नहीं होती है, क्योंकि हम लोग का पसीने सब भी ऑब्जॉर्व इजीली कर पाता है। हैज़ अ गुड रेसिस्टेंस टू अल्कलाइन, और ये अल्कलाइन जो होती है उसके प्रति इसका अच्छा रिएक्शन रहता है, ये अल्कलाइन से कभी इसका खराब नहीं होता है। इट हैज़ पुअर विंकल रेचर, ये इसमें ना ये चूड़ मतलब सॉरी ना व्रिंकल्स इजीली पड़ जाते हैं कपड़े पे। पुअर एसिड, ये है ना एसिड्स के जो एसिड्स होते हैं उसके अगर उस पर एसिड्स लग जाए तो वो डैमेज कर देता है कॉटन फाइबर को। हैज़ अ लेस एबर्सन रेसिस्टेंस, इसमें इसमें ये देखा गया है कि एसिडेस रेजिस्टेंस की कमी होती है और रगड़ने की कम रेजिस्टेंस होती है, इसमें रगड़ना नहीं पड़ता है हमें, ठीक है। और कीड़े फफूंदी से इससे नुकसान, जैसे जो कीड़े ये सब होते हैं ना वो सब इजीली लग जाते हैं, क्योंकि ये एक नेचुरल फाइबर है इसीलिए, ठीक है। नीड लॉट ऑफ मेंटेनेंस और स्टेन, इसमें बहुत सा इसको है ना सही से रखने के लिए बहुत मेंटेनेंस की जरूरत होती है, और स्टेन आर डिफिकल्ट टू रिमूव, और जब कॉटन फाइबर में कोई स्टेन या गंदगी लग जाती है ना उसको रिमूव करने में बहुत समय लगता है, हमें बहुत दिक्कतें होती है। इट्स फाइबर लेंथ रेंज फ्रॉम 1.2 इंचेस टू 2 इंचेस, इसका जो लेंथ होता है 1.1/2 इंचेस से लेकर 2 इंचेस तक होता है। इट हैज 10% इंक्रीज इन स्ट्रेंथ व्हेन वेट, इसका है ना 10% तक इसका है ना मजबूती बढ़ जाती है जब वो गीला होता है। इट हैज फ्लैट ट्विस्टेड ट्यूब शेप, ये इसका जो शेप होता है वो फ्लैट ट्विस्टेड ट्यूब टाइप का शेप होता है। अब इसके अनदर प्रॉपर्टीज पे जाएं, जिसमें अगर हम लोग अब जा रहे हैं कॉटन के प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाला प्रॉपर्टीज पे। ये बहुत कंफर्टेबल होता है, इसको हम लोग इजी टू कैरी कर पाते हैं, हम लोगों के स्किन के लिए अच्छा होता है क्योंकि हम लोग सॉफ्टली बहुत, और ये कॉटन प्रोटीन और सेलुलोजिक फाइबर है। ये हाइड्रोफोबिक है, ये हाइड्रोफिलिक है, सॉरी हाइड्रोफोबिक नहीं हाइड्रोफिलिक है, जिसके कारण ये वाटर इजिली ये ना मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेता है, इजिली ये ना हवा आसपास करने देता है। जैसे गर्मी के टाइम में हम लोग कॉटन क्यों पहनते हैं, क्योंकि इजिली हवा पास हो पाता है, इसीलिए मॉइस्चर पास फ्रीली है थ्रू कॉटन, जो मॉइस्चर होता है वो फ्रीली कॉटन जैसा भी मैंने कहा हो पाती है, इवेपोरेट और कूलिंग हम लोगों को कूलिंग देता है। गुड हीट प्रोडक्टिव, इसमें एक गुड हीट कंडक्टिविटी देखने को मिलती है। वंडरफुल फाइबर टू मेंटेन कंफर्टेबल स्लीपिंग टेम्परेचर, ये एक ऐसा फाइबर जिसमें हम लोग ना सो भी पहन के सो भी जाते हैं ना तो हमें दिक्कत नहीं होती, इरिटेशन नहीं होती, गर्मी नहीं लगती है, क्योंकि इसमें एक हीट कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी होती है। ये एक स्ट्रॉन्ग और घिसने से बचने वाला फाइबर होता है। द अनफेवरेबल एट्रीब्यूट ऑफ कॉटन इंक्लूड दिस लैक ऑफ रेसिलेंसी, इस कॉटन की सबसे बड़ी बुराइयों में से एक बुराई इसकी यह है कि इसकी मजबूती कम होती है, क्योंकि इसमें सिलवटे पड़ जाते हैं, रिंकल्स पड़ जाती है। इट हैज़ लेस, इसमें कोई चमक नहीं होता, यूजुअली ये डल होता है, यूजुअली डल, इसमें चमक नहीं होती है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो छोटा होता है और ये सिलेंड्रिकल या ट्यूबल जैसा दिखता है जब ये बढ़ता है, ग्रो करता है। कॉटन फाइबर इसेंशियल सेल्यूलोजिक कंस्टिट्यूट ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कॉटन फाइबर जो है वो एक सेल्यूलोजिक फाइबर है जिसके कारण इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन पाया जाता है। अब ब्लीच कॉटन इज ऑलमोस्ट प्योर सेल्यूलोजिक रॉ कॉटन कंटेन 5% ऑफ इम्प्योरिटी, ब्लीच किया हुआ कॉटन लगभग शुद्ध होता है, मतलब कि प्योर होता है, वो प्योर रॉ कॉटन होता है, प्योर होता है। जबकि जो हमारा रॉ कॉटन होता है वो मोस्ट, जो हमारा कच्चा रॉ कॉटन होता है वो उसमें 5% तक इम्प्योरिटी मतलब कि गंदी पाई जाती है। अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो कॉटन फाइबर इज अ रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग विच इज ड्यू टू द इटरेक्टिव स्ट्रक्चर और 70% सिंथेटिक। जो स्ट्रेंथ की बात करें ये अपने स्ट्रक्चर के कारण ये बहुत मजबूत होता है, जिसमें 70% का परसेंट इसमें क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। Hydroscopic moisture, cotton does not hold moisture so well as wool and silk, but absorb it so feels damp much more quickly. It's also rapidly spread throughout the material. कॉटन जो है वो वूल सिल्क की तरह नमी को अच्छी तरह से सोख नहीं सकता पाता, लेकिन
है, लेकिन इसे सोख लेता है और इसे बहुत जल्द ही गीला लगता है और ये तेजी से पूरे मटेरियल में फैल जाते हैं, जिसके कारण जैसे कि हम लोग का पसीना आता है तो वो इजिली हमारा कॉटन अब्जॉर्ब कर लेता है उसको। ओके, कर लेता है। अगर हम लोग है ना सिल्क के कपड़ा के है ना वूल के कपड़ा को भींगाए तो वो जल्दी भींग जाता है और कॉटन तो जल्दी नहीं, बट ये एक गुड हीट कंडक्टिविटी इसमें होने के कारण ये बहुत कंफर्टेबल होता है। अगर इसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो हाइड्रोस्कोपिक नेचर ऑर्डिनरी प्रिवेंट कॉटन टेक्सटाइल मटेरियल फ्रॉम डेवलपिंग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रोस्कोपिक नेचर आमतौर पर कॉटन टेक्सटाइल मटेरियल को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बनाने से रोकता है। ओके, इलास्टिसिटी, कॉटन इज रिलेटेड इन इलास्टिक बिकॉज ऑफ इट्स टेंकर पॉलीमर सिस्टम। कॉटन जो है अपने क्रिस्टल पॉलीमर की सिस्टम की वजह से काफ़ी इन इलास्टिक होता है, इसमें ना कोई इलास्टिसिटी नहीं पाई जाती, कोई खींचाना ये सब नहीं होता है इसमें। इसी वजह से कॉटन के कपड़े पर आसानी से सिलवटें पड़ जाती है, रिंकल्स पड़ जाते हैं। अब ऑब्जर्वेशन की बात करें तो कॉटन हैज अ सेल्यूलोज, इट अ गुड ऑब्जर्वेशन फाइबर। ये एक गुड ऑब्जर्वेशन फाइबर है क्योंकि इसमें ऑब्जर्वेशन की कैपेसिटी अच्छी है, जो मैंने बोला पसीना। थर्मल प्रॉपर्टी इसकी बात करें तो कॉटन फाइबर हैव अ एबिलिटी टू कंडक्ट हीट एनर्जी, मिनिमाइज एनी डिस्ट्रक्टिव हीट एक्यूरेशन एज दे कैन विथस्टैंड हॉट आयरिंग टेम्परेचर। कॉटन फाइबर में हीट एनर्जी कंडक्ट करने की क्षमता होती है, जिससे कोई भी नुकसानदायक गर्मी जमा नहीं होती, इसीलिए वे गर्म स्त्री के तापमान को झेल सकते हैं क्योंकि इसमें गुड कंडक्टिविटी के थर्मल प्रॉपर्टीज होती है, जिसके कारण ये हीट को अच्छी तरीके से मतलब कि ये एनर्जी बहुत अच्छे से हीट को ये मतलब कि झेल सकता है। ठीक है, तो इसी कारण इसमें जब आयरिंग होती है तो वो उसके टेम्परेचर को सहन कर पाता है। अगर ड्रैप एबिलिटी की बात करें तो कॉटन does not have a good body to drap well in the shape. The type of construction of fabric may improve this property. इसमें कोई नेचुरल मतलब कि जो कॉटन फाइबर होते हैं उसमें कोई ड्रैप एबिलिटी अच्छी नहीं होती, पर अगर उसका पर्टिकुलर जो कंस्ट्रक्शन है वो ऐसा बनाया गया है क्या, उसमें कुछ मिलावट करके अगर बनाया गया है तो उसमें आ सकती है। ठीक है, तो उसमें ये ड्रैप एबिलिटी आ सकती है। रेसिलेंसी की बात करें तो कॉटन डज नॉट हैव अ गुड बॉडी टू ड्रैप वेल इन शेप। कॉटन में है ना नहीं होती है ऐसी क्वालिटी जो आपके बॉडी को अच्छी तरह से हग कर पाए, कि अच्छे से ड्रैपिंग हो पाए उसमें। दे टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फैब्रिक में इम्प्रूव इट दिस प्रॉपर्टी। और कपड़े की बनावट इस प्रॉपर्टी को बेटर बना सकती है। और क्लीनिनेस और वॉशेबिलिटी की बात करें तो थ्रू कॉटन ऑब्जर्व डस्ट ड्यू टू इट्स रफ नेचर। ये अपने रफ नेचर के कारण ये डस्ट को अच्छे से मतलब कि बहुत ऑब्जॉर्व कर लेता है। इट कैन बी वॉश इजली इन द हॉट वाटर स्ट्रॉन्ग सोप विदाउट डैमेजिंग द फाइबर। और ये बहुत अच्छी तरीके इजिली गर्म पानी और है ना स्ट्रॉन्ग सोप से अच्छे से इसकी गंदगी हटाई जा सकती है। अगर लस्टर की बात करें है तो नेचुरल कॉटन हैज नो प्रोनाउंस है, इसमें कोई लस्टर की कोई चमक नहीं होती है। दिस इज कैन इम्प्रूव बाय मॉइस्चराइजेशन फिनिशिंग। मॉइस्चराइज जब कॉटन का प्रोडक्शन होता रहता है तब है ना इसमें मॉइस्चराइजिंग फिनिशिंग की जाती है ताकि इसमें एक चमक है लाया जा सके। ठीक है, ठीक है, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्सी ट्रीटमेंट होती है मॉइस्चराइजिंग फिनिशिंग में। श्रिंकेज की बात करें the fiber itself does not shrink, but cotton fiber which has been stretched in the finished process tend to relax back, creating shrink. फाइबर खुद नहीं श्रिंक करता, लेकिन फिनिशिंग प्रोसेसिंग से खींचे गए कॉटन फाइबर ढीले पड़ जाते हैं, जिससे सिकुड़न होती है। इसमें कोई नेचुरल श्रिंकेज प्रॉपर्टी नहीं होती, पर जब इसका है ना प्रोडक्शन की जाती है, फिनिशिंग की जाती है, तब इसे खींचा जाता है, स्ट्रेच किया जाता है, जिस कारण ये थोड़ा लूज जैसा और थोड़ा लूज जैसा ढीला हो जाता है, इसमें सिकुड़ने की क्षमता आ जाती है। हीट कंडक्टिविटी, कॉटन इज द बेटर कंडक्टर ऑफ हीट दैट वूल एंड सिल्क बट नॉट एज गुड एज रेयन। एक अच्छा कॉटन जो है मैंने जैसे बोला ये बहुत अच्छा हीट कंडक्टिविटी है, इसमें वूल से भी ज़्यादा से पर रेयन से कम। ओके, अब केमिकल प्रॉपर्टीज पे जाते हैं। द एक्शन ऑफ acid or alkali, strong acid will destroy the fiber immediately. अगर हम लोग
एसिड और अल्कली स्ट्रॉन्ग जो होता है एसिड का यूज करें तो वो फाइबर को इमिडिएटली है ना वो उसको बर्बाद कर देती है कि खराब कर देती है. डिल्यूट इन ऑर्गेनिक एसिड विल वीकेन द फाइबर इट्स लेफ्ट ड्राई विल इट फॉर इट. और डाइल्यूट जो है डाइल्यूट इन ऑर्गेनिक एसिड फाइबर को कमजोर कर देंगे और अगर सूखा छोड़ दिया जाए तो इसे छोड़ दिया जाए इसे लगा के छोड़ दिया जाए तो छोड़ देंगे जिस कारण उसे फाड़ देंगे जिस कारण उसको कारण वो सूखा छोड़ देंगे तो वो फट जाएगा. ओके. इसलिए एसिडिक सेलुलोज से ट्रीटमेंट के बाद कॉटन के कपड़े को पानी में अच्छी तरह से धोना होता है. इसलिए जब एसिडिक सोल्यूशन उसमें लगाया जाता है क्या धोया जाता है तब अच्छे से उसे पानी से ना धोया जाता है ताकि उससे सारा चीजें रिमूव हो जाए उसे छोड़ा नहीं जाता है. दे आर अफेक्ट वेरी लिटिल बाय ऑर्गेनिक एसिड. उन पर ऑर्गेनिक एसिड का बहुत कम असर होता है. वे ज़्यादा टेम्परेचर या प्रेशर पर तेज कास्टिंग एल्कलाइन के लिए भी काफ़ी रेसिस्टेंट होते हैं. और 8% NaOH में कॉटन फाइबर फूल जाते हैं और घूमता है और मुड़ता है और खुलते हैं और सिकुड़ कर मोटा हो जाता है. और इससे बनने वाला फाइबर ज़्यादा चिकना चमकदार मजबूत होता है और उसे में पानी और डाई का एब्जॉर्बेंस ज़्यादा होता है इससे. ओके. इफेक्ट ऑफ ब्लीचिंग की बात करें तो दिस हैज़ नो इफेक्ट इन यूज इन द अनकंट्रोल कंडीशन विथ इट. ब्लीचिंग का इस पर कोई असर नहीं पड़ता है पर अगर अनकंट्रोल वे में किया जाए तो इस पर ब्लीच का असर पड़ेगा. इफेक्ट ऑफ सनलाइट वेदर. Ultraviolet ray of sunlight affect the strength of fiber or change the color to yellow when exposed to prolonged period. सनलाइट की वजह से इसके स्ट्रेंथ पर ना इफेक्ट पड़ेगा और इसका जो कलर है वो येलोइश हो जाएगा जब इसको प्रोलॉन्ग माने कि बहुत लंबे समय तक इसको छोड़ा जाए धूप में. और पोल्यूशन ऑल्सो अफेक्ट फाइबर. पोल्यूशन के कारण भी कॉटन फाइबर पर असर पड़ता है. Concentrated and dilute mineral acid like sulfuric acid will discolor fiber. सल्फ्यूरिक एसिड जैसे गाढ़े और पतले मिनरल एसिड फाइबर का रंग बिगाड़ देंगे. अब अफिनिटी टू डाई रंगों से लगाव के बारे में बात करें तो कॉटन इन डाइज बेटर देन लिनेन बट नॉट एज रेडी एज सिल्क और वूल. कॉटन जो वो लिनेन से अच्छा है डाई को ऑब्जॉर्व करने है बट सिल्क और वूल से कम. लिफ अगर मॉडरेट का इस्तेमाल किया जाता है तो कॉटन से है मॉडर्न रंग आसानी से रंगा जा सकता है. अगर मॉडर्न का यूज हो तो कॉटन इजिली ही कलर उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है और डाई मॉडरेट कलर जैसे डायरेक्ट हो पाता है इससे. ठीक है. हो पाता है डाई यूज हो पाता है अप्लाई हो पाता है इसलिए से ऑब्जॉर्व कलर मॉडरेट अगर उसमें लगाया जाए तो. कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें कंफर्टेबल और ये सारी चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी इसीलिए डाली ताकि आपको क्लियर हो इजीली. यहाँ पे शॉर्ट्स में मैंने सारी है ना प्रॉपर्टीज लिखी है जैसे कंफर्टेबल है एंड गुड फील मुलायमदायक होता है बहुत ज़्यादा इसमें सोखने की क्षमता होती है. कलर इरिटेशन रंग बनाए रखता है. गेट प्रिंटिंग वेल अच्छी तरह से इस पर प्रिंटिंग हो पाती है. वॉशेबल ये अच्छे इजिली धोना मतलब किसी धोना आसान होता है. कैन बी ड्राई क्लीन है ना इसको ना ड्राई क्लीनिंग किया जा सकता है. गुड स्ट्रेंथ इसमें अच्छी मजबूती पाई जाती है और गीले में इसकी मजबूती बढ़ जाती है 10% तक. पुअर ड्रैपेबिलिटी इसमें ड्रैपेबिलिटी कम होती है ये इजीली ड्रैप नहीं हो पाता जैसे साड़ी हो. इजी टू हैंडल एंड स्विंग इसे बहुत अच्छे से हम लोग पहनते हैं तो इजीली हैंडल कर लेते क्योंकि बहुत लाइट वेटेड होता है इसमें सिलाई भी आराम से हो पाती है. वेरी लिटिल नेचुरल इलास्टिसिटी इसमें बहुत कम इलास्टिसिटी पाई जाती है. ठीक है. लो रेसिलेंसी और विंकल रेसिस्टेंस इसमें कम रेसिलेंसी भी और विंकल रेसिस्टेंस पाया जाता है. इसमें सिलवटे पड़ जाते हैं. शेप इज फॉर्मली यूनिफॉर्म इन शेप काफी एक जैसा होता है जिसमें 12 से 20 माइक्रोमीटर होते हैं और लंबाई 1 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर तक होती है और आमतौर पर लंबाई 2.2 सेंटीमीटर से 3.3 सेंटीमीटर तक होती है. कंटेन मॉइस्चर कंटेन 8.5% तक ये मॉइस्चर इनके ऊपर है. डायमेंशन स्टेबिलिटी इज गुड इसका जो डायमेंशन स्टेबिलिटी है वो बहुत अच्छा है. एसिड डैमेज करता है और ये वीक कर देता है फाइबर को. प्लेसेंसी टू लाइन अल्कलाइन के लिए रेसिस्टेंस है ये. नो हार्मफुल इफेक्ट इससे कोई है ना हार्मफुल इफेक्ट नहीं पहुंचता है. इजी वो होता है इसमें कोई जैसे कि आप
तुम पहनते हो कोई कोई कपड़ा से आपको इरिटेशन हो तो कॉटन से नहीं होगा। हाई रेजिस्टेंस टू मोस्ट ऑर्गेनिक सॉल्यूशन, ज़्यादा ऑर्गेनिक सॉल्यूशन के लिए ये हाई रेजिस्टेंस है। बैक्टीरिया इन सॉइल कैन ऑल्सो डिग्रेड कॉटन, मिट्टी से में बैक्टीरिया भी कॉटन को खराब कर सकते हैं। ओके। A long exposure to light turn fiber yellow and lost its strength. ज़्यादा देर तक रोशनी में मतलब कि धूप में रखने से ये पीले पड़ जाता है और इसकी मजबूती खो जाती है। फंगस इजली पड़ जाता है इसमें, कीड़े मकोड़े। और विस्टैंड मॉडरेट हीट, हल्की गर्मी झेल सकता है ये। एसिड परसिस्टेंट हैज स्लाइटली डेटरेट इफेक्ट, एसिड पसीने का थोड़ा खराब असर होता है इस पे, होता है इस पे। ओके, थैंक यू। हम लोग ये फैक्ट दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी इतना ही। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक इट। और कहीं कहीं दिक्कत हुआ हो तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं ज़रूर ठीक करूँगी अपनी वो सारी चीज़ें। बट थैंक यू सो मच। और हाँ, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, और कॉटन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के तौर पर। और सारी चीज़ें आज मैंने बेसिक बता दी है, प्रॉपर्टीज़ बता दी है और क्या होता है ये सारी चीज़ें, तो आप देख लेना। ओके, थैंक यू।